बैंक स्टेटमेंट वो बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसके बेस के ऊपर ही हमें वीजा मिलते हैं, जिससे इन्वेस्टर जो है वो आपकी सोर्स ऑफ इनकम को गैदर करता है, अहज करता है। और बैंक स्टेटमेंट ही ऐसी चीज होती है जो आपके बिजनेस को बताती है, जो आपकी इनकम को बताती है और आपकी मुआशी हालात को बताती है। और इसमें आपके कितने फंड्स पड़े हुए हैं, कितनी सेविंग्स हैं, जिसकी वजह से आप अगर कोई बिजनेस वीजा या टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हैं तो वो आपको वीजा कैसे ग्रांट होता है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं बिजनेस बैंक अकाउंट्स की। फिर उसको उसमें जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं उनको हमने कहाँ कहाँ पे एडजस्ट करना है। फिर उसके बाद इसमें जो टर्नओवर होता है वो उसको हमने कहाँ पे एडजस्ट करना है। फिर एट द एंड जो हमारी सेविंग्स हैं वो कहाँ पे मेंशन करनी है। इन सारी चीजों को आज हम डिस्कस करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखें और एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास बैलेंस नहीं है, पैसे नहीं है, तो फिर आपने अपना एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट करके तो उसको किस तरह चलाना है, और पैसे ना होते हुए भी आप कैसे अपनी बैंक स्टेटमेंट बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हाफिज आतिफ मतीन। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से बहुत सारी चीजें मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना अपने ख्यालात और अपने एक्सपीरियंस का जो है वो आप तक पहुंचाऊं। तो इंशाल्लाह इसी को आज डिटेल में डिस्कस करते हैं। कुछ चीजें ये है कि उनके ऊपर शायद मैं रोशनी ना डाल सकूं, मगर जो 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 मेरे नॉलेज में है वो इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। और अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो एट द एंड मैं आपको एक तरीका ऐसा बताऊंगा कि जिससे आप, अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं, तो आप कैसे अपनी बैंक अकाउंट ओपन करवा के तो उसको किस तरह आप बैंक स्टेटमेंट में अच्छी ओरिजिनल रियल ट्रांजेक्शन जो हैं वो कर सकते हैं, और वो फिर आपको अपने वीजा के साथ लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हो गई उसकी बैंक अकाउंट की टाइप्स जिससे आपने बैंक स्टेटमेंट लेनी है। बैंक, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप लाजमी एक उसी अकाउंट, उसी नाम का बिजनेस अकाउंट ओपन करवाएं जो आपका है बिजनेस। जैसे कि मेरा मतीन लॉ फर्म है बिजनेस का नाम, तो मैंने मतीन लॉ फर्म के नाम से ही बैंक अकाउंट ओपन करवाए हुए हैं। उसके अलावा फिर मेरा एक पर्सनल अकाउंट भी है। इसी तरह अगर आप सैलरी ड्राइव कर रहे हैं, कहीं से सैलरी ले रहे हैं, तो आप सैलरी का अकाउंट अलग से बनाएं और पर्सनल अकाउंट जिसमें आपने सेविंग रखनी होती है वो अलग से बनाएं। अब ये अकाउंट्स की टाइप हो गई, मगर जो अहम चीज है वो ये है कि अगर आप ट्रांजैक्शंस करते हैं बिजनेस अकाउंट में और इधर से बिजनेस अकाउंट या सैलरीड अकाउंट से आपने अपने पर्सनल में ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो वो ट्रांजैक्शंस जिनके ऊपर ना तो स्टेट बैंक आपसे पूछे और ना ही कोई इन्वेस्टर जो है वो उसको हाईलाइट करके तो आपको इंटरव्यू में या इंटरव्यू की कॉल कर दें कि इधर आए जी, ये पे इस तरह हुआ है कई मामला तो मैंने देखा है। साउथ अफ्रीका का एक वीजा था, उसमें उन्होंने एक ट्रांजैक्शन के ऊपर एक अच्छे खासे बिजनेसमैन का वीजा रिफ्यूज कर दिया। यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, शेंजन कंट्रीज जो हैं वे ये आपके बैंक स्टेटमेंट में सिर्फ एक ट्रांजेक्शन को ही कई बार पकड़ लेते हैं। तो अगर ट्रांजेक्शन जो हैं वो बिजनेस अकाउंट में जिस तरह की मर्जी करें, बिजनेस अकाउंट में ये होता है कि आपको कोई चीज सस्ती मिल रही है और आपको उसमें काफी ज्यादा फायदा है और आप वाकई बिजनेसमैन हैं, तो आप वो सारे का सारा पैसा उसमें लगा देंगे, अपना अकाउंट जीरो पे लेंगे, बल्कि अपने दोस्तों से भी पैसा उठा के उसको लगा उस चीज को खरीदेंगे कि ये मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। बिजनेस अकाउंट अप एंड डाउन होता रहता है, मगर जो सेविंग अकाउंट होता है आपका करंट, वो कांस्टेंट चलता है, उसमें से अमाउंट आती है, फिर वो थोड़े थोड़े आप अपने होम एक्सपेंडिचर जो हैं उनको निकालते रहते हैं, वो इस तरह चलता है। अब इसी तरह ये सैलरी का अकाउंट हो गया। अब जो आपकी ट्रांजेक्शन सारी बन रही हैं उन ट्रांजेक्शन्स का क्या करना है हमने, ट्रांजेक्शन के ऊपर क्वेश्चन भी ना आए और वो ट्रांजेक्शन जो हैं वो आपके बिजनेस को और आपकी वीजा एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करती हो। सपोज आप ट्रांजेक्शन करते हैं बहुत ज्यादा, आपके अकाउंट में पैसे निकले और जमा करवाए, आपने क्रेडिट डेबिट किया, तो उनकी एक अकोमोलेशन बनती है। आपके अकाउंट में 20 लाख पड़ा हुआ है, अब 20 लाख में से आपने पैसे निकाले, फिर गए, फिर आए, फिर गए, तो वो जो टर्नओवर बनता है उस टर्नओवर को आपने अपने बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट को, उस टर्नओवर को आपने अपने टैक्स रिटर्न में शो करना है बिजनेस के हेड में कि ये मेरा टर्नओवर है, ये मेरा बिजनेस है, इतना मेरे बिजनेस का वॉल्यूम है। जैसे आपकी टोटल ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं 1 करोड़ की, अकोमुलेशन हो जाती है, टर्नओवर बन जाता है, तो आप अपने बिजनेस का वॉल्यूम जो है 1 करोड़ के अराउंड शो करें अपनी टैक्स रिटर्न में, बिजनेस का वॉल्यूम। अब जो तरतीब से आपके पैसे चल रहे हैं इधर, उनको आप अपनी इनकम शो करें।
अब जो आपकी ट्रांजैक्शंस में बैंक अकाउंट्स में, किसी भी बैंक अकाउंट में जो फॉरेन रेमिटेंस आए हैं, बाहर से कहीं आपके दोस्तों ने कुछ पैसे भगवाए हैं, तो उनको आप फॉरेन रेमिटेंस के उसमें हेड में शो करें। अब डिफरेंट ट्रांजैक्शंस और भी होती हैं, जैसे आपने फॉरेन सोर्स ऑफ आपका बाहर से इनकम आती है, जैसे यूट्यूब की बाहर से आती है, या आप सर्विसेज कर दे रहे हैं, किसी को फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, तो वो फिर उसके बाद आप एग्रीकल्चरल अगर कोई आपको पैसे आते हैं लैंड से या रेंट से, उनको आप डिफरेंट उन्हीं टैक्स रिटर्न के उन्हीं हेड्स में डालें जहां पे वो उनकी जगह है, और ताकि आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी प्रूव हो रही हो, आपकी सेविंग भी प्रूव हो रही हो, और इस तरह अगर डिटेल के साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी और उस वो ही जो है वो टैली कर रही होगी आपकी टैक्स रिटर्न के साथ, तो फिर आपको वीजे को इंशाल्लाह कोई बंदा रिफ्यूज नहीं करेगा। होता क्या है कि जब हमारी ट्रांजैक्शंस कुछ बता रही हैं, हमारा टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ पे जा रहा है, हमारी टैक्स रिटर्न जो है उसमें हमारा बिजनेस जो है वो छोटा सा हमने बिजनेस डाल दिया और थोड़ी सी उसमें सेविंग डाली हुई है टैक्स से बचने के लिए, यहाँ पे हमारी ट्रांजेक्शन जो है वो करोड़ों में है, वो कंट्राडिक्शन जो आता है वो टैली हो नहीं रही होती, आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। एक तो आपने इससे बचना है, और दूसरा सेविंग और टर्नओवर को हमेशा डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट एंगल्स में एडजस्ट करना है। फिर उसके बाद आ जाती है, मैंने एक शुरू में बात कही थी कि अगर आपके पास बैलेंस नहीं है तो वो आपने फिर अपनी बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है, तो आपने कम से कम अपना बिजनेस अकाउंट अलग से ओपन करवाएं और अपना पर्सनल अकाउंट। अब जो बिजनेस अकाउंट है उसमें आप डिफरेंट ट्रांजैक्शंस जो है अपने दोस्त अहबाब से या कोई बड़े जो ताजर होते हैं उनके जरिए से, या ये जो इजी पैसा जायज कैश वाले होते हैं इनके जरिए से भी आप अपने बिजनेस अकाउंट से कम कुछ ना कुछ इस ट्रांजैक्शंस करें, ताकि आप किसी को अपना अकाउंट अगर दे सकते हैं वो दें, ताकि उसके थ्रू कुछ ट्रांजैक्शंस हों, और फिर आप उसमें से सेविंग निकाल के तो अपने पर्सनल अकाउंट में जो है वो लेके आए, और इस तरह आप अपने बिजनेस और पर्सनल अकाउंट को जो है वो मेंटेन करके, अब फिर आपने जब कवर लेटर लिखना है तो उसमें आपने अपना बिजनेस और पर्सनल या सैलरी और पर्सनल अकाउंट के साथ आपने अपनी टैक्स रिटर्न का भी हवाला देते हुए तो ये सारी डिटेल दे देनी है कि ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, ये मेरी सेविंग्स है, ये यहाँ पे डिफाइन है, और यहाँ पे मैं रजिस्टर्ड हूँ। और इन सारी चीजों को जब आप मेंशन करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको 100% वीजा ग्रांट होगा। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से बहुत ज्यादा बातें की जा सकती हैं, मगर जो बेसिक जिनके ऊपर शायद मैंने नहीं देखा कि किसी ने इनके ऊपर रोशनी डाली हो इन चीजों के ऊपर, कि आपका टर्नओवर कहाँ पे एडजस्ट होगा, आपकी सेविंग कहाँ पे एडजस्ट होंगी, आपका बिजनेस उससे कैसे सपोर्ट हो रहा होगा, और आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट और उसमें कैसे ममासलत रखनी है, कहाँ पे वो टैली होंगे, कहाँ पे टैक्स रिटर्न और आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है उनमें कंट्राडिक्शन नहीं आना चाहिए। ये चीज मैंने नहीं देखी थी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो फिर इसको काइंडली लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली मजीद इससे भी बेहतर वीडियोस जो है वो मिलती रहें और आप अपनी वीजा फाइल जो है बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर करते रहें। आखिर में मेरा एक पैगाम है कि गजा के मुसलमानों के लिए, फलस्तीन के लिए, हमारे एंड पे हमारे अंदर जो सलाहियत है अल्लाह पाक के दीन की सरबुलंदी के लिए, वो सलाहियत को कितना हम यूज करते हैं और क्या हम कर सकते हैं और हमने क्या नहीं किया, तो उसके बारे में सोचें। और कम अज कम फलस्तीन के मुजाहिदीन के लिए, पूरी दुनिया में जो जहां कहीं भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, गजा में, कश्मीर में, तो इन लोगों के लिए कम से कम हमारी दुआओं का तो वो हिस्सा होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।